87। बात किसकी हो रही है? शनि में राहु की, और इसके पहले जो पाठ दिया था वो शनि में मंगल की। तो क्रम से पाठ देते हैं। यदि किसी के शनि की दशा चल रही हो उसके लिए तो और फायदेमंद, क्योंकि आप अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, पढ़ाए समझ में आया, लेकिन यदि दशा चल रही हो और यदि अनुभव कर लिया तो आपका विश्वास भी ज्यादा हो जाएगा। तो पाठ को क्रम से पढ़िए, हमेशा बोलते हैं। और कोई परेशानी हो जाए तो आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है, ईमेल आईडी चलता है, संपर्क कर सकते हैं। और यदि सीखना चाहते हैं तब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास सूचना प्राप्त होते रहेगी और आप देख सकेंगे। नहीं तो सर्च करते रहते हैं लोग, देखते रहते हैं। तो यदि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लिए तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा पाठ आप तक पहुंचता रहेगा। अब जब राहु की बात होगी तो हमेशा कहते हैं शनिवत राहु, अर्थात जैसा महादशा वैसा ही अंतर्दशा। अलग से आप लोगों को पाठ देंगे कि सहधर्मी ग्रह किसे कहते हैं, और जब कोई महादशा नाथ की ही अंतर्दशा हो तो वो अपना फल नहीं करते, तो कब करते हैं? तो अपने सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा में करते हैं। तो उसको हम लोगों को कैसे समझना? अब आप सभी जानते हैं कि राहु को किसी भी भाव का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं। आप सभी जानते हैं कि राहु को न किसी भाव का स्थिर कारक माना गया। अब तो हमको पूरा डिपेंड होना पड़ेगा तात्कालिक रूप से, लेकिन फिर भी राहु के गुण स्वरूप कुछ न कुछ तो होंगे। क्या देंगे? भ्रम। क्या देंगे? भ्रांति। क्या देंगे? भय। पहले तो ये समझ लीजिए, और दूसरा, उसके बाद जितना समय बचेगा आप नीति बनाने में लगेंगे। तो ये राहु का अपना गुण है, और जब राहु दशाओं में आता है तो इसको बाहुबल का भी कारक कहा जाता है। तो अर्थात राहु दशाओं में आया तो दूसरे को दबाव डालना चाहेंगे, दूसरे को आप प्रभावित करना चाहेंगे। कैसे? तो अपने बाहुबल से। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो पैसे को लेकर के प्रभाव डालेंगे, बहुत ताकत है तो ताकत को लेकर के प्रभाव डालेंगे, लेकिन दूसरे को प्रभावित करना ही चाहेंगे। ये आपका उस समय स्वभाव होगा। अब कहते हैं शनिवत राहु, स्वतंत्र रूप से यदि राहु है तो राहु का जो काम करने का तरीका है वो शनि के समान ही होगा, और वो भी धीरे धीरे कार्य करता है, क्योंकि उसको भी 18 महीने में राशि परिवर्तन करना, और उसके दशावर्ष 18 वर्ष के होते हैं। तो शनि के तरह स्लो मूविंग प्लैनेट्स आप इसको भी कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी के ग्रह के साथ हो तो समझ लीजिए स्मोकी प्लैनेट, छाया ग्रह कहते हैं। तो जिस ग्रह के साथ होगा पहले उसी ग्रहों का फल करते, अर्थात गुरु के साथ होगा तो गुरु का फल करने लगेगा। बहुत लोगों का प्रश्न आता है, हम जब रेगुलर क्लास करते हैं तो कहते हैं कि क्या सर गुरु जिस राशि का स्वामित्व रखता है उसका भी फल करेगा? नहीं, ये गुरु के जो साधारण कारकत्व है उसका फल करेगा। तो जिस राशि में बैठा, मान लीजिए कि इसी राशि में बैठा राहु और गुरु, जनरल भाषा में तो गुरु चांडाल दोष लोग बता देते हैं, लेकिन हम इससे दूर रहते हैं। गुरु चांडाल पे हमने पत्रिका प्रेडिक्शन दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के देख लेंगे। अब ये गुरु की तरफ फल करेगा, अर्थात गुरु के राशि में जब बैठा है तब इसके दोनों राशियों का फल भी करेगा। और यदि गुरु के साथ नहीं बैठा और लेकिन गुरु के ही साथ बैठा
और हम कह देते हैं कि यहां बैठा, तब क्या करेगा कि गुरु के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उसका फल करेगा। बाकी क्या फल करेगा? तो शनि की राशि में बैठा उसके दोनों राशियों का फल करेगा। इस तरह से राहु को समझना है। अपने दृष्टि को उसके प्रभाव से भी फल करता, लेकिन दृष्टि शुभ तो मानते नहीं है, इसीलिए तीसरे का, पांचवें का और सातवें स्थान का फल अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा किसका फल हो सकता है? कभी इसी की अंतर्दशाओं में गुरु के जो फल करेंगे वो आपके लिए शुभ हो जाएंगे। करियर और लाभ का फल अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस समय हो सकता है कि नौकर चाकर, छोटे भाई बहनों का सहयोग न मिले, संतान को कोई परेशानी हो जाए और पत्नी, पार्टनर या यात्रा आदि में भी कष्ट हो सकता है। तो एक ही ग्रह एक ही समय पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल कर सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसको हमेशा नोट करके चलिए। अब कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए तो विस्तार से आगे हम आपको जरूर बताएंगे। तो यहां हमको आज सिर्फ राहु के ऊपर ही चलना है। लेकिन यदि राहु अष्टम स्थान में हो और शनि लगन में बैठ गया, तो आप समझिए कि ये शनि और राहु 6-8 में हो गया। जरूरी नहीं है कि मेष लगन हो, कोई लगन हो, किसी भी राशि का लगन हो, आप समझ सीखा। एक तो ये 6-8 का एक्सिस हो गया, ये अच्छा नहीं। दूसरा, लग्न से अष्टम में है, ये भी अच्छा नहीं। तीसरा, राहु की दृष्टि द्वादश स्थान पे है, ये भी अच्छा नहीं। दूसरे स्थान पे ये भी मारक स्थान है, ये भी अच्छा नहीं। और आपके सुख स्थान के ऊपर भी है, ये भी अच्छा नहीं। तो इसीलिए 8वें और 12वें, अब यहां से हम 12वें में राहु को बिठा देते हैं। अब 12वें में राहु को बिठा दिया तो देख लीजिए, सुख को भी पीड़ित कर दिया। छठे को दृष्टि दे रहा है तो छठे का फल देने लगेगा। हो सकता है स्वास्थ्य में परेशानी हो, किसी कारणवश ऋण लेना पड़े, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, लीगल प्रॉब्लम आ जाए। और अष्टम, चोट चपेट, दुर्घटना, नुकसान, जीवन में कई प्रकार का अड़चन, ये भी दे सकता है। लेकिन राहु केतु के लिए हमेशा केंद्र और त्रिकोण में अर्थात इस स्थान में स्थिति को अच्छी क्यों कहा गया? हम नहीं बताते कि ये गलत हो गया, ये सबसे अच्छा पोजीशन है राहु केतु के। क्यों? क्योंकि राहु जहां होगा फल उसी का करेगा। तो इसीलिए 8वें में होगा, सभी ग्रह जहां होते हैं उसका फल करते हैं। लेकिन इसको अन्य किसी भावों का प्रभाव नहीं लेना होता है, क्योंकि इसके पास स्वामित्व नहीं होता। इसीलिए ये जहां बैठता है ना, उसी के पूरे फल करता है। तो जहां बैठता उसके अशुभ फलों की बात नहीं करेंगे, उसके सामान्य फल ये डिस्चार्ज करता रहेगा। लेकिन जहां दृष्टि देगा उससे संबंधित अशुभ फल जरूर चेक करेंगे। इसीलिए राहु और केतु की दशा आती है तो शुभ फल के साथ साथ अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो लोगों को तो शुभ की चिंता होती नहीं है, अच्छा है मिल गया, कोई बात नहीं, मेहनत किया था। और यदि कोई प्रॉब्लम हो गया तब तो बहुत दिक्कत है। 100 रुपए का नुकसान भी 10 लोगों को बताते हैं और लाख रुपए का फायदा हम किसी को नहीं बताते, ये हमारा स्वभाव होता है। अब ये दोनों अशुभ ग्रह हैं, इसीलिए पत्रिका में ग्रह की स्थिति को और ग्रह के ऊपर दृष्टि को, ग्रह की युति को, और साथ में D9 चार्ट में ग्रह का क्या स्थिति हुआ, इस बात को भी समझते हुए यदि आप बोलेंगे। लेकिन बोलना हमेशा किसके अनुसार है? गुण स्वरूप के अनुसार।
तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी बोलेंगे उसमें सत्यता अधिक आएगी, आपका कॉन्फिडेंस अधिक बढ़ेगा। किसी के भी राहु की दशा आ जाए, देखिएगा वो उसको भ्रम होगा ही होगा, अकारण भय हो जाएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम होगी क्या। लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राहु यदि 8वें 12वें में स्थित हो और अशुभ ग्रह का भी प्रभाव हो, तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ना है। हर विषयों को ध्यान में रखते हुए किसी को जवाब देना है। और हमने जो आज कहा उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई ग्रह शुभ फल दे रहा हो तो उसी ग्रह की अंतर्दशा यदि चल रही हो लगातार, तो आज शुभ दे रहा है तो कल अशुभ भी दे सकता है, इसकी संभावना होती है। इसीलिए ज्योतिष को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और फिर बताना चाहिए। परेशानी हो, आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।